हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिकली जो सी प्रोग्राम होता है उसे 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सबसे पहले क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें, दिस सेक्शन इज ऑप्शनल। तो जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है वो ऑप्शनल होता है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कमेंट लाइंस होती हैं। उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोग्राम का नेम क्या है, उसकी डिटेल क्या है, किसने राइट किया है, सो मैनी। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का पर्पस क्या है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का पर्पस यही है कि यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि प्रोग्राम किस पर्पस के लिए है और कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हमारे पास दो टाइप्स के कमेंट आते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो स्टार्ट होती है उसके लिए डिफरेंट सिंबल होता है और मल्टी लाइन कमेंट के लिए डिफरेंट होता है। तो अगर आप किसी लाइन को कमेंट बना देते हैं तो वो जो पार्ट होता है कमेंट में वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। वो कभी भी आपको जब आप प्रोग्राम रन करेंगे उस स्क्रीन पर शो नहीं होगा। सेकंड हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं और वो हेडर फाइल्स जब भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हम हेडर फाइल्स लगाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल में ली हुई है #include stdio.h। तो जो मेन हेडर फाइल है जब हम सी के प्रोग्राम रन करते हैं। तो यहाँ पर stdio का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू भी असाइन करते हैं, हैश डिफाइन यूज़ करते हैं और हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाला सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो ग्लोबल का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं पूरा वर्ड। तो जहाँ पर हम ग्लोबली डिक्लेयर कराएंगे वो जो वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, उसे हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आया, उसके बाद प्री प्रोसेसर, देन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल ही डिक्लेयर कर सकते हैं, ग्लोबली हम जितना मर्जी डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है, जैसे इंटीजर मेरे पास क्या है, डेटा टाइप, और दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं मैंने, ए नाम का और बी नाम का। और सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर फ्लोट लिया है, फ्लोट के साथ नाम क्या लिया हुआ है मैंने, वेरिएबल नेम ऐड। इसी तरह वॉइड मेन। और हमें याद रखना है जो मेन सेक्शन से पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाएं, जब फंक्शंस डिक्लेयर किए जाएं, वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्लोबल। नेक्स्ट हमारे पास है मेन फंक्शन सेक्शन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारी मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। चाहे सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई, उसके बाद हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में ही हेडर फाइल्स आएंगी, और उसके बाद हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन की। बट जो एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी मेन फंक्शन से। और जो मेन फंक्शन होता है वो
टू पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। फर्स्ट वन इज लोकल डिक्लेरेशन एंड सेकंड वन इज एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो लोकल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर मैंने कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर बनाया है तो वो मेन फंक्शन के अंदर ही वर्क कर सकता है, उसे हम प्रोग्राम में अदर फंक्शंस में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। तो लास्ट हमारे पास क्या आता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जैसे हमारे पास मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, वो पहले से ही प्री डिफाइंड होता है, और यूज़र डिफाइंड का मतलब है जो हम यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमंस अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है बेसिकली मेन फंक्शन के बाद आता है। तो आपको याद रखना है, अगर मेन सेक्शन से पहले है तो ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है, और मेन सेक्शन के बाद जो होता है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। और सेम एज इट इज़, जैसे हमने मेन फंक्शन में पढ़ा कि लोकल डिक्लेरेशन होती है वहाँ पर और एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है, सेम एज इट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का भी अपना लोकल वेरिएबल्स होते हैं और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। रिटर्न टाइप में हमारे पास क्या आता है, जो डिफरेंट हमारे पास होती हैं, जैसे हमने इंट ले लिया, वॉइड ले लिया, और फंक्शन नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के कोडिंग होता है। जैसे मैंने दो नंबर्स का सम करना है तो फंक्शन नेम मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या रख लिया, ऐड रख लिया। तो ये हमारे क्या हो गए, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, देन प्री प्रोसेसर, देन ग्लोबल डिक्लेरेशन एंड देन मेन सेक्शन, देन यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो सबसे पहले मेरे पास देखिए यहाँ पर क्या आया मेरे पास, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जो क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। जस्ट हम यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या लिखा, सी प्रोग्राम यूट्यूबर नेहा डिमांड। तो ये हमें जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें वहाँ पर प्रिंट नहीं दिखाई देगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मैंने एक सी प्रोग्राम किया है और ये यूट्यूबर नेम है, उसका नाम क्या है, नेहा। उसके बाद दो मैंने हेडर फाइल्स लगाई। हेडर फाइल्स जो होती हैं वो ऑलवेज स्टार्ट किससे होती हैं, हैश इंक्लूड से। तो यहाँ पर मैंने दो हेडर फाइल कौन सी ली है, हैश इंक्लूड stdio.io.h और सेकेंड इज हैश इंक्लूड conio.h। तो फर्दर हम इन्हें डिटेल्स में करेंगे, लेकिन आज हम इनके स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा ही देखेंगे। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी कर लिया, और सेकंड हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसमें हमने क्या किया, हेडर फाइल्स। और उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है, हैश डिफाइन यूज़ करते हैं, और जब भी कोई वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे तब हम यूज़ करते हैं हैश डिफाइन फंक्शंस। तो देन हमारे पास क्या आया, हमने वॉइड हमारे पास क्या है, रिटर्न टाइप, और ऐड हमारे पास क्या है, एक फंक्शन का नेम। जब भी हम फंक्शन बनाएंगे, जब वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो हम उसे टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से, जैसे यहाँ पर किया, उसके बाद यहाँ किया। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल क्या होता है, जो मेन से पहले हम डिक्लेयर करते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का और उसकी रिटर्न टाइप रखी वॉइड। इसी तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x और उससे वैल्यू साइन की 100। उसके बाद यहाँ पर हमारा मेन सेक्शन स्टार्ट हो गया। मेन सेक्शन में बॉडी लिखाई और लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन बनाई। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें।